जो श्रद्धालुओं के दर्शन का समय था उसको बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है, ताकि जो श्रद्धालु आते हैं वो सुगमता से दर्शन कर सकें। वहाँ वीआईपी पर्ची काटी जाती थी, जिसमें काफ़ी जिसके कारण अव्यवस्था होती थी, उसे समाप्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं उनके जो बिहेवियर की शिकायतें आती थी उसके बारे में भी चर्चा हुई है। श्रद्धालुओं को सुगम, सुलभ और बहुत अच्छे से दर्शन हो सकेंगे। माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार साहब, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा श्री बांके बिहारी जी जो मंदिर है उसके मैनेजमेंट के इंटरनल और एक्सटर्नल मैनेजमेंट के लिए जो कमेटी गठित की गई है, उसकी कल बैठक हुई थी और उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक में जो गोस्वामी समाज से, राजभोग से, सैनभोग से दो प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी प्रतिभाग किया था। डीजे साहब थे, रिटायर्ड डीजे साहब थे, एसएसपी साहब थे, वीसी प्राधिकरण थे, नगर आयुक्त जी थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो मेंबर हैं वो भी थी। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण निर्णय है कि सुबह और शाम जो श्रद्धालुओं के दर्शन का समय था उसको बढ़ाए जाने का निर्णय लिया है, ताकि जो श्रद्धालु आते हैं वो सुगमता से दर्शन कर सकें। इसके अलावा 100 रुपये की वहाँ वीआईपी पर्ची काटी जाती थी, जिसमें काफ़ी जिसके कारण अव्यवस्था होती थी, उसे समाप्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा जो वीआईपी कटघरा था उस पर और जो अंदर क्यू की व्यवस्था थी उस पर यह तय हुआ है कि उसका एक अच्छा प्लान बना करके अगली मीटिंग में रखा जाए, ताकि किस तरीके से श्रद्धालु आए और बिना व्यवधान के दर्शन करते हुए निकल जाएं। और एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि अभी तक श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था नहीं थी कि आदमी लोग लगा हुआ है भीड़ में और वो भगवान जी के दर्शन कर सके। इसका भी निर्णय कल लिया गया है। इसके अलावा जो पूरा परिसर है उसको आईआईटी रुड़की के द्वारा उसकी पूरा स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा जो आपका परिसंपत्तियाँ हैं उनकी किसी विशेषज्ञ ऑडिटर, यानी जो भी सक्षम ऑडिटर है उसके द्वारा ऑडिट कराई जाएगी कि क्या क्या अचल और अचल संपत्ति है। इसके अलावा आंतरिक और बाह्य विकास के लिए जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आदेश में वर्णित है लैंड खरीदने के लिए, उसके लिए भी एक उप समिति का निर्धारण हुआ है। इसके अलावा जो वहाँ का सर्किल रेट है या वहाँ का जो मार्केट रेट है उसके निर्धारण करने के लिए एक उप समिति का निर्णय लिया गया है। और भी कई ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिससे कि वहाँ की व्यवस्था बेहतर हो, श्रद्धालुओं के आवागमन का सुचारू संचालन हो। जो एजेंसी वगैरह लगी हुई हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं, उनके जो बिहेवियर की शिकायतें आती थी उसके बारे में भी चर्चा हुई है और जो गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए उस पर भी निर्णय किया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है जो गोस्वामी समुदाय है, जो सेवायत समुदाय हैं, वो हम इसमें पूरा सहयोग करेंगे और जो अव्यवस्था की स्थिति बनी रहती है श्री बांके बिहारी जी मंदिर में, उससे काफ़ी निजात मिलेगी और श्रद्धालुओं को सुगम, सुलभ और बहुत अच्छे से दर्शन हो सकेंगे। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।